नहमदुहु व नुसल्ली अला हबीबिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन। औ कमा क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। काबा के बदरुद्दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शम्सुद्दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद। या रसूल अल्लाह हम गंदे निकम्मे कमीन महंगे हैं कौड़ी के तीन, कौन हमें पालता, तुम पे करोड़ों दुरूद। करके तुम्हारे गुनाह या रसूल अल्लाह मांगे तुम्हारी पनाह, तुम कहो दामन में आ, तुम पे करोड़ों दुरूद। अपने ख़ताकारों को या रसूल अल्लाह अपने ही दामन में लो, कौन करे ये भला, तुम पे करोड़ों दुरूद। काम ओह ले लीजिए तुमको जो राज़ी करे, ठीक हो नामे रज़ा, तुम पे करोड़ों दुरूद। मोहम्मद है मताए आलमे ईजाद से प्यारा, पिदर मादर बिरादर जानो माल औलाद से प्यारा। बारगाह रिसालत मआब अहमद मुख्तार जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हदीए दुरूद निछावर फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूदी वल करम बारिक वसल्लम सलातुम व सलामन दाइमन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रात, हम लोग आए हैं अपने आका की याद मनाने के लिए। जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बैनर और पोस्टर तले ये जश्न की महफिल मुनअक़िद की गई है और बराए ईसाले सवाब आली जनाब मकबूल अहमद अंसारी साहब ये बज़्म है। अल्लाह ताला इस बज़्म के सदक़े में मरहूम और उनके मुतअल्लिक़ीन जो दुनिया से जा चुके सब की रूहों को सवाब अता फ़रमाए और मरहूम की मग़फ़रत फ़रमाए। मैंने एक हदीस पाक बयान किया, आपके सामने पढ़ा है। उसी की रोशनी में थोड़ी देर जब तक कि उलमा और आप हज़रात बैठेंगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला हम आपके सामने कुछ बयान करेंगे। चूँकि हम लोगों को जो कुछ मिला और जितनी नेमतें मिली वो रसूल आज़म जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में मिली। इसलिए हम लोगों पर तहदीस नेमत के तौर पर कुरान की इस आयत करीमा की रोशनी में व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, और अपने रब की नेमतों का खूब चर्चा किया करो। हम अहले सुन्नत अल्हम्दुलिल्लाह रसूल की मजलिसें मुनअक़िद करते हैं और आकाए नामदार का ज़िक्र पाक किया करते हैं। इसलिए सारा मजमा हाजिर है और सभी लोग जानते हो कि हम लोग तमाम उम्मतों में सबसे अफजल हैं। अफजल है नहीं भाई? अरे ये भी तो बोलोगे। डर ये लगता है कि मेरे कहने पर आप लोग आहिस्ता से बोलते हो कि कहीं इसके बाद कोई पनिया फाड़ बात ना बोलने वाले हो। ये लोग हूं कहने में भी डरते हैं मेरे साथ कि अल्लाह जाने आगे क्या कहलाएंगे। वही कहलाऊंगा जो आप हो। सुभान अल्लाह। तो आप लोग हम सब तमाम उम्मतों में अफजल हैं। बोलो जरा ना अल्हम्दुलिल्लाह। तमाम उम्मतों में अफजल हैं। कुरान इरशाद फरमाता कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। ऐ उम्मते मोहम्मद, तुम तमाम उम्मतों में बेहतर हो, अफजल हो। बोलो, यहूदी रोजा रखे ज्यादा, नमाज पढ़े ज्यादा, ज़कात दे ज्यादा, रोजा तो यहूदी कम रखता क्योंकि वो एक मुहर्रम का रोजा रखता था और हमको अल्हम्दुलिल्लाह एक महीने का रोजा मिला। वो ज़कात कितना देता है? 40 रुपया में 100 रुपये में 40 देता है और हम लोग 100 रुपये में 2.5 रुपया देते।
वो 50 वक्त की नमाज पढ़े मूसवी, और हम मोहम्मदी 5 वक्त के पढ़े। और जब आका ने 5 से भी घटाना चाहा, अर्ज करना चाहा, तो गैब से आवाज आई बारगाहे खुद से, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब इससे कम ना करूंगा, मगर याद रखो तुम्हारे निस्बते पाक के सदक़े में मूसवियों को 50 वक्त की नमाज का जो अज्र मिलेगा वो मोहम्मदियों को फकत 5 वक्त पर मिलेगा। सुभान अल्लाह। तो वो पढ़े ज्यादा, अदा करें ज्यादा, 100 में 40 रुपया ज़कात दें, वो अच्छे नहीं है। तो बोलो कौन सा हमारा अमल ज्यादा अच्छा है कि हम लोगों को अज्र ज्यादा मिल रहा है। और कुरान फरमाता है कुन तुम खैर उम्मत, तमाम उम्मतों में तुम ही अफजल हो। हम लोगों को ढेला मिला है, पानी ना मिले तो ढेले से काम ले लो, ये शरफ सबको नहीं मिला। ढेला सबके लिए पाकी का जरिया नहीं है, ये हमारे आमाल का सिला नहीं है, ये निस्बत मोहम्मदी का सिला है। जुइलतिल अर्दु कुल्लहा मसाजिद, ये और उम्मतों को नहीं है जहां चाहे नमाज पढ़ लें। उम्मत मोहम्मद को यह शरफ मिला है निस्बत आका के सदके में, जहां मुसल्ला बिछा दे वही मस्जिद है। सुभान अल्लाह। निस्बत मेरे अमल से नहीं, ये तो जो कुछ फजल है मेरे आका जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में। इसलिए मुबारकपुर के लोगों तुम हमेशा रबीउल अव्वल मनाते हो, मनाओ, इसलिए कि जिनके सदक़े में इस कदर हमें फजीलतें मिली है वो मेरे आका जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का सदका है। तो हम क्यों ना नाज करें कि जो लोग 1000 साल जी कर इबादतें किए उनको खैरे उम्म का लक़ब ना मिला, तमगा ना मिला, मगर या रसूल अल्लाह तुम्हारे निस्बत पाक का ये फैज़ है कि सुबहान अल्लाह 65 से 70 साल जीता है और तमाम उम्मतों में अफजल है। ये बंदे का अमल नहीं है, आपके उम्मती होने का शरफ है या रसूल। इसलिए मस्ती से मनाया करो, खुशियों में मनाया करो। हम लोग इसलिए मनाते हैं कि उनका मकाम बुलंद है, उन्हीं के सदक़े में हम सब बुलंद हैं। सुभान अल्लाह। और यहां भी खुश रहेंगे, वहां भी खुश रहेंगे। आका पूछेंगे कहां गया मेरा वाला, और कुछ लोग तो मुंह छुपाए रहेंगे रुमाल से, ही ढके रहते, वो ढके रहे, काय ढके रहे तो भाई, इसलिए कि वहां आवाज देगा फरिश्ता, चल ये बांट रहे हैं, हौज़े कौसर पर सैराब कर रहे हैं, लिवाउल हम्द का साया दे रहे हैं, ए मोहम्मदी तू आ जा। कि जिनके नाम की मजलिसें करता था और जिनके निस्बत में नाज किया करता था, आज उनका फैजान बरस रहा है मैदान महशर में। आका रब्बे सल्लिम फरमाएंगे, हौज़े कौसर से सैराब करेंगे, लिवाउल हम्द का साया देंगे, मीज़ान अमल पर नेकियां बढ़ाते नजर आएंगे। तब बेचारे लोग कहेंगे हाय भूल हो गई, हम लोग तो कहते थे जिनका नाम मोहम्मद या अली है वो किसी चीज के मालिक को मुख्तार नहीं, और यहाँ तो सारा खजाना उन्हीं के हाथ से बांटा जाता है। आला हजरत फरमाते पगला मान जा, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे कयामत में अगर मान गए। तो हम लोग ये जश्न इसीलिए मनाते हैं कि सब कुछ पाए हैं और इतने इफ्तिखार की नेमतों तमगा और तगरा पाए हैं वो रसूलुल्लाह आकाए नामदार जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के सदक़े। वरना खैर उम्म का शरफ मूसवियों को मिलना चाहिए। लग जाए पाखाना धो लो, ना मिले पानी बदन में कहीं भी मट्टी से रगड़ दो पाक। और मूसवी का हाल ये सब संभाल के इस्तिंजा करते थे, क्योंकि मखरज मुताद से कहीं ज्यादा अगर चला जाए तो पानी से धुलकर नहीं, कैंची से रगड़ कर साफ कर, छुरी से। कितनी सख्ती थी। और तुम्हारा हाल कहीं भी लग जाए पानी से धो लो, एहतियात देखो उन लोगों का, मगर वो शरफ न मिला। तुम खैर उम्म हो। और सुन लो, नबी की अजमत पाक का तसद्दुक है कि अंबिया में से हर नबी अपने रब की बारगाह में ये दुआ करते थे, मौला मुझे उम्मत मोहम्मद में पैदा फरमा दे।
मगर ये किसी नबी की दुआ कबूल न हुई और अल्लाह ताला ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की ये दुआ कबूल फरमाई। सुभान अल्लाह। इसलिए इमाम महदी के ज़हूर के ज़माने में सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम आसमान से नुज़ूल फरमाएंगे और वो हज़रत महदी के पीछे नमाज पढ़ेंगे। इसका ये मतलब नहीं है कि नबूवत में माज़अल्लाह और उनके मर्तबे में कमी आ गई, नहीं, ये उनकी दुआ थी कि मौला ताला मुझे उम्मत मोहम्मद में पैदा फरमा। शब बारात की फजीलत में आपने सुना होगा रिवायत, दरिया के साहिल पे जा रहे हैं ईसा अलैहिस्सलाम, एक पहाड़ की चट्टान गुंबद नुमा देखे और फरमाने लगे, मौला अगर ये पहाड़ की चट्टान शक हो जाती और इसके दरमियान जो चीज़ है मैं देख लेता तो खुश हो जाता। हुक्म इलाही देखो, नबी की दुआ देखो, ख्वाहिशात अंबिया देखो। पागल लोग कहते हैं वली नबी के कहने से कुछ नहीं होता। हजरत ईसा की दिल में ख्वाहिश हुई कि ये पहाड़ की चट्टान गुंबद नुमा जो मौजूद है साहिल समंदर पर, काश ये फट जाती, शक हो जाती और इसमें जो चीज मौजूद नुमा होती मैं देख लेता। हुक्म इलाही से अल्हम्दुलिल्लाह वो पहाड़ की चट्टान फट गई। पागल लोग कहते हैं नबी वली में कोई इख्तियार नहीं, पहाड़ तोड़ने के लिए कुल्हाड़ी नहीं मारे थे, जुबान से बोले अल्लाह ने फाड़ दी। जो कह दे वही हो जाए, गुफ्ते वो गुफ्ते अल्लाह बुअत, गर्चज हल्कों में अब्दुल्लाह बुअत। सुभान अल्लाह। शक हो देखा एक आदमी 300 साल से ज्यादा उम्र का बैठा है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, बंदे तुम इस पहाड़ की चट्टान में अंदर अंदर बैठ के क्या करते थे, खाना पानी कहां से पाते थे? उस बंदे ने कहा, ए ईसा अलैहिस्सलाम मैं आपका उम्मती हूं और इस पहाड़ की चट्टान में बैठा था इतने 100 साल से, और जब जब मैं ख्वाहिश करता था हुक्म इलाही से जन्नत की नेमतें इसमें आती थी और मैं खाता और जीता था। इतनी लंबी उम्र वाले इबादत गुजार उम्मती की शक्ल सूरत देखकर और उसके अमाल, उसकी तस्बीहात, उसके पाकीज़ा खाने और नेमतों को देखकर सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम बहुत खुश हो गए कि मेरी उम्मत में इतने आला अफजल लोग हैं। अल्लाह गैब से आवाज आई, ए ईसा तुम इस 300 साल से ज्यादा वाले आबिद को देखकर अपनी उम्मत पर इतना फख्र कर रहे हो, क्या इससे ताज्जुब की चीज ना बताऊं? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, ऐ मौला काश कि तू बता देता तो मैं और खुश होता। गैब से आवाज आई, ए ईसा उम्मत मोहम्मद का वो बंदा जो शबे बरात की एक रात पावे और रात भर जाके सुबह को रोजा रख ले, वो 300 साल की इबादत से ज्यादा बेहतर है। मेरे अमाल वो 300 साल जागे। जब हजरत सैयदना ईसा को उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फजीलत सुनाई दी तो आपने वहीं खड़े होके दुआ मांगी, या लैतनी लौ कुन्तु मिन उम्मत मोहम्मद। ए अल्लाह, जब उम्मत मोहम्मद में होने का शरफ ये है कि एक रात जागे और दिन में रोज़ा रखे शबे बरात के 15वें शाबान के, तो उसकी इतनी फजीलत है। तो हजरत ईसा ने दुआ मांगी है, काश मैं भी उम्मत मोहम्मद में होता। अल्लाह ताला ने हजरत ईसा की दुआ कबूल फरमाई। तो अंबिया ने दुआएं मांगी मगर मुस्तजाब उम्मत मोहम्मद में आने की दुआ सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम की हो गई। सुभान अल्लाह। तो पता चला तुम खैरे उम्म हो और उम्मत मोहम्मद में आने के लिए, दोबारा जाहिर होने के लिए बहुत से अंबिया ने दुआ मांगी थी मगर सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल हो गई। तो मेरे प्यारे, जिस उम्मत में हो, जिस नबी की उम्मत में हो, वो कितना बुलंद है कि जब उनकी निस्बते पाक से हम इतना अच्छे हो गए तो उस अच्छे नबी का क्या कहना। आला हजरत इसलिए फरमाते हैं, सारे ऊंचों से ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी, सारे अच्छों से अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। सुभान अल्लाह। तो हम लोग खुशियां मनाते हैं, मनाना चाहिए, और जो कुछ शरफ है हमारे आमाल की वजह से नहीं है। जो शरफ हमें मिला है वो ज़ाते पाके मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के सदक़े में मिला है। इसलिए रहमान ने हमको अता किया और रहमान ने कुरान में फरमाया, कुंतुम खैर उम्मत,
ऐ उम्मत हबीब तुम तमाम उम्मतों में अफजल हो। किस लिए अफजल हो? इसलिए कि तुम आए हो ये काम करने के लिए निस्बत मोहम्मदी के सदक़े में, तामुरून अन्नास बिल मारूफ व तन्हौना अनिल मुनकर, तुम लोगों को भलाई का हुक्म देते हो और बुराइयों से रोका करते हो। सुभान अल्लाह। ये निस्बत पाक के सदक़े में इतना बुलंद है, वरना हमारे रोज़ा नमाज उन लोगों से ज़्यादा नहीं थे। वो देते ज़्यादा थे, करते ज़्यादा थे, मगर निस्बत कितनी अच्छी है। उनके यहाँ थोड़ी शरारत करते थे, ऐसी ऐसी बीमारियां आती थी कि मिनटों में पुट, मेढक, केकड़ा, जुआ, चीलर, मच्छर अजाब की शक्ल में आते, आबादी की आबादी तबाह। मुस्कुरा रहे हो, ताउन आया, मुस्कुरा रहे हो, अभी कोरोना आया, मोछ पे ताव रख के घूम रहे हो, परवाह नहीं है। एक ही चीज की तो कमी है, भैंसे का गोश्त नहीं मिल रहा, मगर मुस्कुरा के जीत रहे हो माशाअल्लाह। अल्लाह का हजार शुक्र है, सब्जी भी खाओ कुछ दिन में ताकि पेट का माहौल सही हो जाए। ये हम लोग इसलिए नहीं बच गए हैं कि अमाल बहुत अच्छे हैं। रहमान ने कुरान में इरशाद फरमाया, वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंता फ़ीहिम। सुभान अल्लाह। ए हबीब, जिस कौम और उम्मत के दरमियान आप जलवा फरमा होंगे, अल्लाह ताला अरहमुर राहिमीन कैसा रहम फरमाता। हम लोग जो बच रहे हैं इसलिए नहीं बच रहे हैं कि ज़कात खूब बढ़िया से दे रहे हो, अपने सब हड़प कर जा रहे हो, इसलिए बच रहे हो कि कुरान ने फरमाया वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंता फ़ीहिम। ऐ हबीब, तुम्हारे परवरदिगार की ये शान ही नहीं है कि जिस उम्मत के दरमियान आप जलवा फरमा हो, उस उम्मत को अल्लाह ऐसा अजाब ना देगा जैसे अंबियाए साबिकीन की उम्मतियों को उनकी शरारतों पे अजाब देता था। रहमान ने वादा किया, उमा कानुल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंता फ़ीहिम। हमारे दरमियान मेरे आका जलवा फरमा है, हमारे दरमियान मौजूद हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। वो अपने तसर्रुफ़ात से कर रहे हैं, सब कुछ वो अता फरमा रहे हैं। सारे अंबिया जिंदा हैं अपनी कब्रों में, फ़नबीउल्लाह हय्य व युरज़क़ की सूरत में अल्हम्दुलिल्लाह सारे अंबिया जिंदा हैं। उनके जिस्म पाक भी कब्रों में महफूज हैं और वो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे जिंदा है जैसे हयात ज़ाहिरी दुनिया में जिंदा थे, वो हयात बातनी अपने अल्हम्दुलिल्लाह आलम बरज़ख के कब्र पाक की कोठरी में जिंदा है और उनके तसर्रुफ़ात जारी और सारी है और क़यामत तक जारी रहेंगे। हम लोग अपने अमल से नहीं बच रहे हैं, वरना बुराइयां तो गली कूचे मोहल्लों में भरी पड़ी हैं। रहमान ने फरमाया है हबीब, जो तुम्हारा हुआ वो मेरा हो गया, इसलिए फरमाया वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंता फ़ीहिम। ये अल्लाह की शान ही नहीं है कि हबीब जिस उम्मत और कौम में आप जलवा फरमा हो, अल्लाह ताला उनको वो अजाब नहीं देगा जो अंबियाए साबिकीन की उम्मतों को अजाब दिया। इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह हम मोहम्मदी हैं और हम लोग उनके नाम पर मरते हैं, उनके नाम पर जीते हैं। आला हजरत फरमाते हैं, हजार जान हो करोड़ हो तो या रसूल अल्लाह सब आप पर फिदा है। सुभान अल्लाह। अब आओ, जब उस आका को हम मानते हैं तो आका के हदीस पाक की रोशनी में कितना माने। सारा मजमा झूम कर दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम। दुरूद शरीफ पढ़ने में शर्माते हो और जरा बुलंद आवाज से पढ़ो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूदी वल करम बारिक वसल्लम सलातन व सलामन दायमन अलैका या रसूल अल्लाह। आका इरशाद फरमाते हैं, ला युमिनु अहदुकुम, तुम में का कोई मोमिन ही नहीं हो सकता, हत्ता कुना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नास अजमईन, जब तक कि हर आदमी मोमिन के नज़दीक मैं उसके वालिद से, वालदा से, उसकी औलाद बेटी और उसके बेटे से और सारे रिश्तेदार और तमाम लोगों से ज़्यादा महबूब ना हो जाओ। ईमान इस्लाम दो चीज़, ये दरसगाही चीज़ें हैं, बताए देता हूँ
और मुबारकपुर तो हाफिज़ मिल्लत का दयार है। यहीं खाया, यहीं पढ़ा, यहीं पढ़ाया, बुढ़वा होके यहीं से रिटायर हो गया। मेरा भी 60 साल पूरा हो रहा है माशाअल्लाह। अब यहाँ वालों को मैं क्या कहूँ, खुद ही समझता हूँ कि हर एक आदमी हमसे ज्यादा जानकार है। सुभान अल्लाह। जिसने पैदा किए कितने लालो गोहर, हाफिज दीन और मिल्लत पे लाखों सलाम। ईमान इस्लाम, बुखारी शरीफ में जिब्रील आए, ईमान के बारे में पूछा गया, इस्लाम के बारे में पूछा गया। कहीं तस्दीक कल्बी का नाम इस्लाम कह दिया गया, कहीं ईमान आमाल जवारे को कह दिया गया। उलमा मुहद्दिसीन फरमाते हैं कि अगर देखा जाए कसरत अहादीस के वास्ते से तो ईमान और इस्लाम में तरादुफ है, दोनों हम माना है। हम लोग दफ्तरे हिंदुस्तान में मुसलमान लिखे जाते हैं, इस्लाम हमारा मजहब है, ईमान हमारा मजहब या ईमान हमारा जो है ये नहीं लिखा जाता है। लेकिन ईमान और इस्लाम दोनों मुतरादिफ माने जाते हैं। मजहब हमारा इस्लाम लिखा जाता है, लेकिन याद रखो आका फरमाते ला युमिनो, तुम में का कोई मोमिन नहीं होगा। अल ईमान अत-तस्दीक़ु बिमा जा बिहिन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जहां हदीस की रोशनी में ईमान और इस्लाम मुतरादिफ है, वहीं कौले मुस्तफ़ा की रोशनी में मिन वजह दोनों अलग अलग माना है। ये देखो, मुर्दा मर जाता है, जिंदा मरता है, मुर्दा हो जाता है। जनाजा लेकर पहुंचे अल्लामा नईम अख्तर साहब किबला, पेश इमाम जामा मस्जिद राजा मुबारक शाह हाजिर हो जाते हैं। बहुतों के इन्होंने पढ़ा है, मग़फ़रत की दुआ की है। अल्लाह ताला जिंदों और मुर्दों दोनों के मिला के इनकी मग़फ़रत फरमा दे, इसलिए सबकी दुआ इनके साथ है। जिंदे जितना दुआ इनके लिए करते हैं, बनेरी और अली नगर के मुर्दे उससे ज़्यादा दुआ करते होंगे। ये खड़े हो जाते हैं, अल्लाहु अकबर, दुआ मांगते हैं, पढ़ते हैं। पहले सना पढ़ते हैं, फिर दुरूद इब्राहिमी पढ़ते हैं, फिर उसके बाद पढ़ते हैं अल्लाहुम्मा ग़फ़िर li हय्यिना व मय्यितना, अल्लाह बख्श दे मेरे जिंदों को और मेरे मुर्दों को। दोनों की मग़फ़रत की दुआ है। बहुत से लोग कहते हैं मुर्दों को तो सवाब पहुंचाना जायज़ था, जिंदों को भी पढ़ देते हैं। सुन्नी लोग इतने एडवांस हो गए, हाँ, कि मुर्दों को समझ में आता था, जिंदों को। हमने कहा पागल, अरे नबी ने जिंदों को बख्शिश की दुआ फरमाई है, तो हम अगर पढ़ते तो क्या? आका फरमाते हैं अल्लाहुम्मा ग़फ़िर li हय्यिना, अल्लाह जो यहाँ जनाजे में हाजिर जिंदे हैं पहले इनको बख्श दे, और जब ये बख्शे बख्शाए हो जाएंगे तो जब ये दुआ मांगेंगे तो इनकी दुआ से ये जनाजा वाला भी बख्श दिया जाए। इसलिए आका ने तालीम फरमाई कि हाज़रीन, तुम अपने रब से पहले अपनी मग़फ़रत की दुआ मांग लो, और जब तुम्हारे गुनाह बख्श दिए जाएंगे तो जो मुर्दा या मर्द औरत सोए हैं चारपाई पे, तुम्हारी मुस्तजाब दुआओं के सदके में उनकी मग़फ़रत होगी। तो सवाब जिंदों को पहुँचाना भी जायज़ है और मुर्दों को पहुँचाना भी जायज़। और बात है कि हमारे उर्फ में ज्यादा मुर्दे ही बेचारों पर प्रहार है कि नहीं? दोनों को सवाब पहुंचा सकते, दोनों की मग़फ़रत की दुआ करते हो। इमाम जामा मस्जिद जनाजे के सामने आखिरी दुआ फरमाते हैं चौथे सलाम से पहले, चौथी तकबीर से पहले, और फरमाते हैं अल्लाहुम्मा ग़फ़िर li हय्यिना व मय्यितना, शाहिदना व गायबना, जो हम में हाजिर हैं अल्लाह उन्हें भी बख्श दे, और जो हम में हाजिर नहीं उन्हें भी बख्श दे। ज़करना व उनसाना, हमारे में से जो मर्द हैं उन्हें भी बख्श दे, औरतों को भी बख्श दे। अल्लाहुम्मा सग़ीरना व कबीरना, हमें जो बड़े हैं छोटे उन्हें भी बख्श दे, और जो बड़े हैं उन्हें भी बख्श दे। बख्शता अल्लाह है, मांगता बंदा है। काम उसका है बख्शने का,
हमको तो तोला भर की जुबान खोलना, सुभान अल्लाह। तो पता चला हमारा अमल मुर्दों के हक में मुस्तजाब है, वरना ए अल्लाह बख्शना तुझे और कहलवा रहा है हमसे। तो पता चला ये तुम्हारा अपने भाई के ऊपर एक फरीजा है, बोलो तुम, ताकि अखलाक तुम्हारे भाई के हक में वाज़े हो जाए। काम करना अल्लाह का है, बख्श देना परवरदिगार का है, बोलना मोमिन का इसलिए है कि अपने भाई का हक जो जुबान पर रखता है मय्यत के सामने अदा कर दे। आखिर में इमाम साहब फरमाते हैं, अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फअहयही अलल इस्लाम। ए अल्लाह, तू जिसे जिंदा रख हम में से, उसको इस्लाम पर जिंदा रख। वमन तवफ़ैतहु मिन्ना फतवफ़हु अलल ईमान, और हम में से तू जिसे मौत अता फरमा उसको ईमान पे। हदीस पाक के इस जुमले पर यह बात समझ में आ गई कि अहादीस के पारों में ईमान और इस्लाम कहीं कहीं तो मुतरादिफ बयान किया गया, लेकिन यहाँ उलमा ने फरमाया कि ईमान अक्सर तस्दीक क़ल्बी पर है, और वक्त पड़े तो इकरार बिल लिसान और तस्दीक दोनों पर ईमान शामिल है, वो सादिक है। लेकिन अक्सर इस्लाम बोला जाता है आमाल बिल जवारे पर, रुकू करो, सजदा करो, क़याम करो, उठो बैठो, जुबान से कुरान पढ़ो, ज़कात का माल अदा करो, रोज़ा रख कर डालो, हज का तवाफ करो, मिना में जाओ, खड़े होकर आमाल अदा करो, इसी का नाम इस्लाम है। और जुबान से इकरार कर लेना और दिल से तस्दीक करने का नाम ईमान। इसलिए फरमाया गया, आका फरमाए, मन तवफ़ैतहु मिन्ना फतवफ़हु अलल ईमान। अल्लाह हम में से तो जिसको हयात दे उसको तस्दीक क़ल्बी के साथ अमाल जवारे की तौफीक, वो रोज़ा भी रखे, वो ज़कात भी दे, वो हज भी अदा करे, माँ बाप की खिदमत भी करे, बीवी बच्चों के लिए कमाई भी करे, जितना करो करो है। अमाल बिल जवारे हैं, उनको इस्लाम से ताबीर अक्सर किया जाता है। और ईमान है तस्दीक क़ल्बी का नाम। बंदा है, मर्जुल मौत में है, अब सजदा नहीं कर पाएगा, जुबान घड़घड़ा रही है, दूध लिए हाजिर है, पानी लिए हाजिर हैं, अब कोई नहीं कहेगा अब्बा लोटा ले लो, मुसल्ला उठ जाओ। अगर ज्यादा बोलोगे तो घर वाले तुमको पीटना भी शुरू करेंगे। कलमा पढ़ नहीं पाते, आए बढ़ के नमाजी बन। कोई नहीं कहेगा एक्सीडेंट हो गया, हाथ पांव टूट गया, सर फट गया है, अब्बा लोटा ले लो, नमाज का वक्त है। लेकिन जरूर कहेगा सरहाने खड़े होकर पढ़ने वाला, दादा दादा ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। वो नहीं कह रहा हज करने जाओगे कि नहीं, तुम पर हज फर्ज था दादा, प्लास्टर बंधवा देता हूं, हज कर लो। अब क्या करेगा, तो कब्रिस्तान करीब है। मगर सरहाने जो खड़ा है आलिम दीन, इमाम वक्त खड़े हैं, अल्लामा जावेद चिश्ती खड़े हैं, मौलाना अख्तर हुसैन फैजी खड़े हैं, मौलाना मुफ्ती साहब तौफीक खड़े हैं, ये आहिस्ता आहिस्ता पीछे से कह रहे हैं नसीरुद्दीन बोल, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। हो सकता है जुबानियां हिल जाए, तो पता चला तस्दीक क़ल्बी और इकरार बिल लिसान जारी हो जाए। इसलिए आका ने फरमाया आखिरी वक्त में अमाल क्या करेगा, आखिरी वक्त में ईमान साबित रह जाए तो यही उसके नजात के लिए मदार है। इसलिए आका ने फरमाया मन अहयैतहु मिन्ना फअहयही अलल इस्लाम। अल्लाह हम में से जितने जनाजे में हाजिर हैं, जो लोग हाजिर हैं, इनको अगर तूने लंबी उम्र दी है मौला, तो इन्हें इकरार बिल लिसान और तस्दीक बिल जनान के साथ इन्हें रोज़ा नमाजों की तौफीक अता फरमाना, हज और ज़कातों की तौफीक अता फरमाना, माँ बाप के साथ सिला रहमी और बेहतरी का तौफीक अता फरमाना, बाल बच्चों की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाना, पड़ोसी के हुकूक जानने की तौफीक अता फरमाना। तो इसका नाम इस्लाम है। वमन तवफ़ैतहु मिन्ना फतवफ़हु अलल ईमान।
और अल्लाह हम में से जो दुनिया पे से जाए और जागने का वक्त हो जाए तो आमाल से तो अब भरा रह गया, मगर मौला ईमान पर खात्मा फरमाना जिसका नाम है तौफीक खैर देना, यानी ईमान पर खात्मा बिल खैर हो जाए तो अगर अमल की कोताहियाँ भी रह जाएंगे तो रहमान की रहमत और रसूलुल्लाह की शिफाअत से क़यामत में बेड़ा पार हो जाएगा। अहले सुन्नत का हो बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह। सारा मजमा झूम कर पड़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातु व सलामन दाइमन अलैका या रसूल अल्लाह। हम लोग दस्तगाही खतीब हैं, जिस सफ़े पे जाते हैं वहीं काम हो जाता है। आप लोग घबरा तो नहीं गए? सलाम पढ़ लिया जाए, बैठोगे? सलाम पढ़ा जाए? अच्छा अच्छा, चिंता बैठोगे तो भागना मत। आका इरशाद फरमाते ला युमिनु, अब ईमान और इस्लाम में फर्क जाने के नहीं जाने? ईमान इस्लाम मुतरादिफ है, ईमान को इस्लाम कह लो और इस्लाम को ईमान कह लो, लेकिन मुहद्दिसीन फरमाते मिन वजह कहीं कहीं फर्क है, और वो फर्क इस दुआए जनाजा में साबित। इसलिए आका ने एक जगह ईमान फरमाया, एक जगह इस्लाम फरमाया। तो इसीलिए फ़ुक़हा मुहद्दिसीन फरमाते इस्लाम आमाल बिल जवारिह, जो बंदा अपने आज़ा और अपने शरीर के वास्ते से फ़र्ज़ अदा करता है, वाजिब अदा करता है, इसी का नाम आमाल बिल जवारिह है, उस पर इस्लाम बोला जाता है। और अल्हम्दुलिल्लाह दिल की तस्दीक का नाम अल्हम्दुलिल्लाह ईमान है। इसीलिए फरमाया, आका ने नहीं फरमाया कि ला यस्लिमु मिनकुम या युस्लिमु मिनकुम, नहीं फरमाया, क्योंकि इस्लाम वाले तो बहुत थे मगर मोमिन नहीं थे। 360 या 300 मुनाफिक रसूलुल्लाह के पीछे मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ते थे मगर मोमिन। सजदा वाले थे, रुकू वाले थे, आमाल अदा करने वाले थे, मगर आका ने फरमाया फ़ख्रुज फ़इन्नका मुनाफिक, फला फ़ख्रुज फ़इन्नका मुनाफिक, फला फ़ख्रुज फ़इन्नका मुनाफिक। तो पता चला कुछ अमाल वाले हैं मगर वो ईमान वाले नहीं है। इसलिए आका ने फरमाया ला युमिनु अहदुकुम, तुम में कोई मोमिन नहीं हो सकता है जब तक कि वो मुझको अपने नफ्स व ज़ात के नज़दीक, अपने वालिदैन से, अपनी औलाद से, अपने माँ बाप से, रिश्तेदार से और तमाम लोगों से ज़्यादा महबूब ना जाने। इकबाल इसीलिए कहते हैं मोहम्मद की मोहब्बत जाने जहाँ के शर्त अव्वल है, इसी में है अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल। उनकी मोहब्बत होनी चाहिए। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार होना चाहिए। आका इरशाद फरमाते ला युमिनु अहदुकुम, तुम में कोई मोमिन हो ही नहीं सकता है, तस्दीक उसकी पूरी नहीं हो सकती है। सूरतन वो अपने अमाल चाहे जितना दिखाए, रोजा नमाज करे, अगर नबी की मोहब्बत माँ बाप से, औलाद से ज्यादा ना हो तो वो मोमिन नहीं है। उसकी तस्दीक कल्बी का दावा फेल है और वो हकीकत में ईमान वाला नहीं है। ये देखो सहाबी रसूल हैं, कुरान के पारों में किसी सहाबी का नाम सहाराहत के साथ नहीं है मगर एक का है, वो हजरत ज़ैद बिन हारसा है, जिसका नाम कुरान में जिक्र है। बस सिद्दीक का जिक्र सहाबियत के साथ, फारूक का जिक्र अदालत के साथ, उस्मान का जिक्र उनकी गिना के साथ, अली का जिक्र कहीं शुजाअत के साथ, कहीं अता के साथ, कहीं सदका के साथ। तमाम सहाबा और तमाम लोगों का जिक्र उनके औसाफ़े जमीला हमीदा महमूदा के साथ, मगर किसी का सहाबी का नाम उनके नाम सरीही के साथ नहीं है, अलम के साथ। पूरे कुरान में एक सहाबी का नाम है, वो हजरत सैयदना ज़ैद बिन हारसा है। कितनी मोहब्बत करते हो, खूब खर्च किया करो, झंडे लगाया करो। ये झंडा सुन्नत बरेली के अहमद रजा की नहीं है या मुबारकपुर के हुजूर हाफ़िज़ मिल्लत के नहीं है, ये सुन्नत इलाहिया है। हुक्म खुदा से जिब्रील लाए थे झंडा और काबा के छत पर और हजरत आमना के घर पर और बैतुल मुक़द्दस पे नस्ब फरमाया।
झंडे लगाया करो, चाहे जो जितना चिल्लाएं, ये जिब्रीली सुन्नत है। और अगर हुक्म खुदा से आया है तो ये भी कह लो कि अल्लाह की सुन्नत। सुभान अल्लाह। अहले सुन्नत सुन्नत नबी के अपनाते हैं और सुन्नत अपने परवरदिगार की अपनाते हैं और सुन्नत जिब्रील अमीन की अपनाते हैं। उनके मोहब्बत में रहो और अपने माँ बाप अपनी औलाद से ज्यादा जानो। ये देखो लायो में अहदकुम के कैसे तफसीर बन करके आए कि हुजूर की मोहब्बत हजरत ज़ैद ने कितने प्यार से जाहिर फरमाया। ये कौन है ज़ैद बिन हारसा? ये ज़ाहिरन जनाब वर्का बिन नौफल के ज़रख़रीद ग़ुलाम थे जो हजरत खदीजा की शादी में खिदमत के लिए जहेज़ के तौर पर वर्का बिन नौफल ने जब हजरत खदीजा की शादी हुई कि तो चचीज़ाद बहन को आपने अता फरमाया और कहा खदीजा नबी की खिदमत में जा रही हो या अपने लिए खादिम लेकर जाओ। जहेज देना सुन्नत है, मगर बिटिया का घोड़ मुहा बेटवा का नहीं। जो उनका मुंह बेच खोपड़ा बना हो, मोटर साइकिल ले हो तब जाइए। जो मांगे वो जहेज लानत। और बेटी को हस्बे इस्तिताअत जरूरियात की चीज देना यह सुन्नत नबी। हजरत फातिमा को रसूलुल्लाह ने खुद जहेज अता फरमाया। चकिया दिया, घड़ा दिया, सामान दिया, कुछ बिस्तर दिया, अल्हम्दुलिल्लाह चमड़े के साथ तो तोशक दिया, आपने मशकीज़ा दिया। बोलो ये जहेज नहीं है? बेटी को माँ बाप हस्ब इस्तिताअत दे दें तो ये सुन्नत है। और बेटा फकीर अगर मांगे तो ये बिदात। जहेज बेटे दूल्हे का नहीं होता, जहेज बिटिया का होता। इसीलिए हुक्म है जब खुदा न करे कि अगर तलाक हो तो बिटिया जितने लाई है भर के रख लेती है, कहती ठंगड़ा ले लो। जो लाए रहे लेके जाए थे तो पता चला कि जहेज बच्ची का इसलिए लेकर जा रही है, खुदा न करे अगर छूटा छाटी हो जाए तो। अब तो हमारे माशरे में छूटा छाटी का ये हाल है कि अल्लाह रहम करे। या अल्लाह बहन बेटियों की आबरू महफूज फरमा मौला। हमारे नौजवानों को अल्लाह ताला अक्ल सलीम दे दे मौला कि ये लोग अपनी बीवियों की कदर और इज्जत करें। जहेज मुतलक लानत नहीं है, वो जहेज लानत है जिस जहेज को शौहर और उसके घर वाले तलब करते हैं। सूरत में मोटरसाइकिल के, कार के और तमाम सूरतों की ये जहेज लानत है। और अगर माँ बाप अपनी बेटी के लिए मुख्तसर से चीज़ दे दे, पेटी दे दे, मसेरी दे दे सोने के लिए, अल्हम्दुलिल्लाह पलंग दे दे और उनके लिए अपना एक गद्दा बिछौना गलेचा दे दे, इस्तिताअत के मुताबिक ऐसी चीज़ें देना जो उनके माशरे में बच्चियों के लिए रोज़मर्रा ज़िंदगी का सामान मुख्तसरन है, इतना दे देना तो सुन्नत। और रियाकारी के लिए देना ये बिदअत है। इतना ना दो कि मोहल्ले की दूसरी बच्चियां अश करें कि मेरे अब्बू अगर मालदार होते तो मुंहों के भर भर के बुरी बैलगाड़ियां भर के देते। दो तो इतना दो कि दूसरी बेचारी परेशान ना हो। ये देखो ज़ैद बिन हारसा हैं, वर्का बिन नौफल ने हजरत खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु ताला अन्हा की रुखसती हुई जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मोहतरमा और ज़ौजा ऊला थी वो। सुभान अल्लाह। नबी की उम्र 24 साल, हजरत खदीजा की उम्र 40 साल। बोनम बईद की उम्र है, लेकिन आका ने उनसे बेवा से शादी करके दुनिया को सबक अता फरमा दिया। ऐ लोगो, बीवियों को कितनी इज्जत दी जाती है नबी की बारगाह और काशाने नबूवत से सीखो। रुखसत होकर आ गई। वर्का बिन नौफल ने फरमाया बहन जी जा रही हो, ये बबुआ को ले जाओ। ये कौन है? ज़ैद। ज़ैद को उनके घर से चोरों ने, उचक्कों ने अगवा किया और ले जाकर बाजार में बेच दिया। वर्का बिन नौफल ने खरीद लिया, ये ज़र खरीद गुलाम हो गए। और जब शादी हजरत खदीजा की हुई तो उनको दे दिया कि ले जाओ, खिदमत के लिए मेरी तरफ से नजर है, ले जाओ। ज़ैद बिन हारसा आ गए हजरत खदीजा के साथ। मगर क्या मजाल कि जिनके शौहर इमामुल अंबिया हों उनके सामने हजरत खदीजा अपना जलवा दिखाए। जो कुछ खदीजा के पास है वो रसूलुल्लाह के कदमों पे कुर्बान।
आ गए रुखसत होकर। खादिम भी आ गया ज़ैद बिन हारसा, जिसको चोरों ने लाकर माज़ार मक्का या ताइफ में बेच दिया था। वर्का बिन नौफल ने खरीद लिया था, उनको तो मालूम था ये गुलाम है, और चोरों उचक्कों ने गुलाम अपना कहकर बेचा था और उन्होंने खरीद लिया था। उनको क्या मालूम था कि ये बच्चा चोरी किया हुआ है, अगवा किया हुआ है। नबी की बारगाह में हजरत खदीजा ने पेश कर दिया, या रसूल अल्लाह, ये मुझको घर के और मैका की तरफ से जहेज में मिला है, मैं आपकी बारगाह में ज़ैद को खादिम के तौर पर वक्फ करती हो। ये होना चाहिए बहन बेटियों को भी, मगर होता नहीं है। अगर अपने मैका से 1 किलो सेब पा जाए तो पेटी में धरकर बुड़बुड़ बुड़बुड़ 12 बजे रात को खोल के खाती है, कहीं देवरानी जेठानी दूसरों न देख पड़े। 12 बजे रात को अगर बिल्ली नहीं है बुड़बुड़ाए तो जान लो मैके का या तो गुलगुला है और या तो कोई ठुकवा है, कुछ रखा हुआ है, बिरही आया है। लेकिन ये है ज़ौजे नबी, पेश फरमा दी, या रसूल अल्लाह, ये गुलाम आपका। बहन बेटियों, हजरत खदीजा के इशार पे कुर्बान जाओ और अपने तन मन धन के साथ अपने शौहरों की खादमा बन जाओ। ये हजरत खदीजा का वक़ार बोल रहा है और नबी पे जानेसारी का जज्बा बोल रहा है। या रसूल अल्लाह, ये गुलाम ज़ैद बिन हारसा जो मुझको वर्का बिन नौफल ने दिया है, ये आपकी खिदमत के लिए वक्फ है। आगे सरकार की बारगाह में कितना खुश नसीब है, सुभान अल्लाह। ये गुलाम सरकार ने फरमाया, चलो ज़ैद, जो काम कहूं करते रहना, घर में रहो। आगे हारसा जो ज़ैद के बाप थे, उनकी अम्मी जान रात दिन रोती थी, बच्चा मेरा गुम हो गया। जाहिर से बेर लालो, जिनका छोटा नौनहाल या नौजवान बच्चा गुम हो जाए वो कितना रोया करते होंगे, अल्लाह अल्लाह बहुत रोया करते होंगे। हजरत ज़ैद के अब्बू जान हारसा, उनकी अम्मी जान घरों पर रोया करते थे, अल्लाह बेटा मिल जाए, बेटा मिल जाए। लोगों ने खबरदार किया, ऐ लोगों, मक्का मुकर्रमा में जो अब्दुल्ला के दुलारे, आमना के प्यारे अब्दुल मुत्तलिब के पोते आए हैं, जो दावे नबूवत फरमाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उनकी खिदमत में तुम्हारा बेटा ज़ैद मौजूद है। वो अमीन है, सादिक हैं, वफादार हैं, अच्छे हैं, वो दूसरों की अमानत का ख्याल करते हैं। ऐ हारसा जाओ, मोहम्मद की खिदमत में तुम्हारा बेटा है, और जब उनको ये इत्तला मिलेगी कि बेटा तुम्हारा है तो तुम्हारी रोती आंखों को और बेचैन और इस्तराब वाले दिल को आका सुकून दे देंगे। हारसा अपने भाई को लेकर पहुंचे दरबार रिसालत काशान नबूवत मक्का मुकर्रमा में। लोगों से पूछा, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काशाना? लोगों ने कहा यही है। आए, दस्तक दिया, आका मौजूद हैं, आदाब बचा लाए, अंदर गए, आओ क्या है मुरादे दिल का? या रसूलल्लाह, सुना है कि हमारा बेटा ज़ैद आपके घर कैसो कैसो पहुंच गया है, माँ रोती है, हम सब रोते हैं, ये चचा है रो रहे हैं, हुजूर उसका नाम ज़ैद है। सरकार को यकीन हो गया कि मेरा खादिम ज़ैद ही है। फौरन आका ने इरशाद फरमाया, ज़ैद, आवाज आई, लब्बैक या रसूल अल्लाह। ये देखो कौन है? कहा ये मेरे चच्चू हैं, ये मेरे अब्बू हैं। आका को और यकीन हो गया कि बच्चा खुद इकरार कर रहा है, चच्चू ये अब्बू है। सरकार ने फरमाया, ज़ैद चलो और जाओ, मेरी खिदमत से आजाद हो, और तुम जो घर जाओ और अपने चचा, अपने वालिद और अपनी माँ और ख़ानदान के लोगों की आंखों के लिए ठंडक बन जाओ। ये मुस्तरिब है तुम्हारे गायब होने से, और तुम चले जाओ। हमारे जैसा लड़का होता तो भाग लेता चनपत, इतना दिन से घर से दूर है, अम्मा मिली, अब्बा मिले, चच्चू मिले। लेकिन हजरत ज़ैद की भर्राई आवाज, नमदीदा निगाहें, अल्लाह अल्लाह बोल पड़े, ना जइयो या रसूल अल्लाह, भगविक रहा तो अपना बनायो काहे रहा। आला हजरत उसी जज्बे मोहब्बत और इसार को अपने कलाम में याद फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह तेरे कदमों पे रहें, गैर का मुंह क्या देखें,
कौन नजरों में जचे देख के तलवा तेरा। सुभान आला हजरत वो मुजद्दिद है मेरा आशिक रसूल कि जब बोलते हैं तो या तो हदीस की तर्जमानी होती है या तफसीर कुरान की बयानी होती है। सुभान हजरत सैयद अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, सच है कि ये मेरे बाप हारसा है और ये बगल में मेरा चचा है, लेकिन या रसूल अल्लाह भगाना था तो अपना दीवाना क्यों बनाया। बफिराई हुई आवाज में फक्तियां बंध गईं और आप भभकती आंखों और अल्लाह अल्लाह इश्क में सुलगते दिल के साथ कहते हैं या रसूल अल्लाह, ये तो सब सही है मगर आपका तलवे पाक ये नूरानी एड़ियां कहाँ मिलेंगी। आला हजरत फरमाते हैं, अर्ज करते अपने नबी की मोहब्बत में हजरत ज़ैद बिन हारिसा की बात की तर्जमानी करके